हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते होंगे आज आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई में लीन होंगे। तो चलिए, रोज़ की तरह आज भी हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं, विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ और उनका अध्ययन। याद रखिए, विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ, उनका अध्ययन के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम का उठा लीजिए पेपर, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा हर एक एग्ज़ाम में। क्लियर है? याद रखिएगा। तो इसलिए ये टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोला गया कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। याद रखें, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताइए, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक। क्लियर? याद रखें। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, न्यूमिस्मेटिक किसका अध्ययन है? किस चीज़ का अध्ययन है? न्यूमिस्मेटिक किसका अध्ययन है? तो याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन। चलिए, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए बताइए, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखें, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, एकोस्टिकस। क्या बोले? एकोस्टिकस कहलाता है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एकोस्टिकस। याद रखिएगा, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकोस्टिकस कहलाता है। क्लियर? याद है, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन एकोस्टिकस कहलाता है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन एकोस्टिकस कहलाता है। और कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटेमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। पतंग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटेमोलॉजी कहलाता है। कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। क्लियर? याद रखिए, कीट अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटेमोलॉजी कहलाता है। एंटेमोलॉजी। चलिए, अगला ध्यान दीजिए, एंटेमोलॉजी। पंक्षी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद है कि पंक्षी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। देखिए, आज की क्लास में सिर्फ 10 मिनट में आपको टोटल एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा 10 मिनट के वीडियो में। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए बताइए, पंक्षी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पंक्षी विज्ञान का अध्ययन कहला ऑर्निथोलॉजी। कहाँ पर? ऑर्निथोलॉजी। क्या? ऑर्निथोलॉजी। कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एकोस्टिकस। याद रखिए। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। चलिए, अगला आता है रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिए, सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। चलिए, आगे ध्यान दीजिए, रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। याद रखिएगा, रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। उसके बाद मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। क्लियर? याद रखें, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। क्लियर? याद रखेगा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। याद रखें, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। चलिए, आगे ध्यान दीजिए, पुष्प या फलों वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? याद है, हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। पुष्प या फलों वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। देखिए, आपको से सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने जुड़ेंगे उतना ही आप लोगों को भी फायदा होगा इसमें, या इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, ध्यान दीजिए, क्या बोला गया? पुष्प वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। ठीक है। अब याद नहीं, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कॉको का अध्ययन है। याद रखिए, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कॉको का अध्ययन है। याद रखिएगा, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कॉको का अध्ययन है। यानी कॉको का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, है ना। कॉको का अध्ययन माइकोलॉजी। चलिए, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर? याद रखें, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर? याद रखिएगा, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। चलिए, उसके बाद खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। याद रखें, एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी। याद रखिए, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर? याद रखिएगा, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर? जो बैक्टीरियो का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखें, बैक्टीरियो का अध्ययन क्या कहलाता है? तो
जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। याद रखें क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों के रंगों का अध्ययन, फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखें क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। क्लियर? याद रहे, फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नक्शा बनाने की कला, नक्शा बनाने की कला क्या कहलाता है? क्रोमोग्राफी, कार्मो कामरोग्राफी। याद है, कार्मोग्राफी। क्या बोला? कामरोग्राफी, कामरोग्राफी, कामरोग्राफी। नक्शा बनाने का कला क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? तो कामरोग्राफी। क्लियर? याद रखेगा। त्वचा रोगों का अध्ययन, त्वचा रोगों का अध्ययन, त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी। त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। क्लियर? त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं शुरू से, ध्यान दीजिए। पहला आपको क्या बोला गया था? सिक्कों का अध्ययन का न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बाद ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि विज्ञान के इकोस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोस्टिक्स। चलिए अगला बात ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन क्या पूछा गया था? तो कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन एंटोमोलॉजी। क्या बोला था? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। उसके बाद पंक्षी विज्ञान का अध्ययन क्या बोला था? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोला? ऑर्निथोलॉजी। रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन का क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। अब लोग आगे एपीकल्चर, ध्यान दीजिए। किसका ध्यान दीजिए, क्या बोला गया? मधुमक्खी के पालन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। उसके बाद पुष्प एवं पुष्प या फलों वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। पुष्प या फलों वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। उसके बाद कोको का अध्ययन माइकोलॉजी, कोको का अध्ययन माइकोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन क्या? एंथ्रोपोलॉजी। उसके खगोलीय पिंडों का अध्ययन, खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी, फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन का क्रोमेटोलॉजी, फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी। उसके बाद नक्शा बनाने की कला, नक्शा बनाने की कला कामरोग्राफी, नक्शा बनाने की कला कामरोग्राफी, नक्शा बनाने की कला कामरोग्राफी। उसके बाद त्वचा रोगों का अध्ययन, त्वचा रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, त्वचा रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। चलिए अगला ध्यान दीजिए। चलिए बताइए, जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन, जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन। ध्यान दीजिए, जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों के प्रजातीय गुण का इथोलॉजी, इथोलॉजी। जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। याद रखिए, जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन इथोलॉजी। उसके बाद स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन क्या? ऑनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन क्या? ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी। याद रखें, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑनिरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी। उसके बाद वंशानुगत गुण का अध्ययन, वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीनेटिक्स। वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीनेटिक्स। याद रखें, जीनेटिक्स। वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या है? जीनेटिक्स। वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या है? जीनेटिक्स। वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीनेटिक्स कहलाता है। वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीनेटिक्स कहलाता है। वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीनेटिक्स। उसके बाद समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। याद रखें, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। उसके बाद गुर्दा का अध्ययन क्या? नेफ्रोलॉजी, गुर्दा का अध्ययन क्या? नेफ्रोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। याद रखें, गुर्दा का अध्ययन क्या? नेफ्रोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। याद रखें, गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। उसके बाद मस्तिष्क रोग का अध्ययन क्या? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क रोग का अध्ययन न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क रोग का अध्ययन न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क रोग का अध्ययन न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क रोग का अध्ययन क्या? न्यूरोलॉजी। याद रखिएगा, मस्तिष्क रोग का अध्ययन न्यूरोलॉजी। क्लियर? याद रखिए, मस्तिष्क रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिए, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। उसके बाद वायरस का अध्ययन, याद रखिए, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या बोला हो गया? वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। क्लियर? याद रखें,
वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मत्स्य पालन की कला, मत्स्य पालन की कला बताइए, मत्स्य पालन की कला पिसीकल्चर, मत्स्य पालन की कला पिसीकल्चर। चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं शुरू से हम लोग, ध्यान दीजिए। क्या बोला गया था? एपीकल्चर किसका अध्ययन है? मधुमक्खी पालन, याद रखिएगा। एस्ट्रोनॉमी किसका है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, डर्मेटोलॉजी किसका है? त्वचा विज्ञान का अध्ययन, त्वचा रोगों का अध्ययन, ठीक है। उसको और न्यूरोलॉजी तो स्वप्नों का अध्ययन, और न्यूरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन, क्लियर। उसके बाद एंटोमोलॉजी बताइए, कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन। चलिए ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एकोस्टिक्स, एकोस्टिक्स बोला जाता है। सिको का अध्ययन क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स, क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन क्या है? इथोलॉजी, जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन इथोलॉजी। उसके बाद न्यूरोलॉजी मस्तिष्क रोग का अध्ययन, न्यूरोलॉजी मस्तिष्क रोग का अध्ययन। चलिए उसके बाद पिसीकल्चर मत्स्य पालन की कला, क्लियर। चलिए आगे यहाँ पर देखिए आगे, इथोलॉजी किसका? जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन, जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी किसका? स्वप्नों का अध्ययन। चलिए उसके बाद जीनेटिक्स किसका? वंशानुगत गुण का अध्ययन। चलिए आगे ध्यान दीजिए, कॉस्मोलॉजी किसका? तो ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी गुर्दा का अध्ययन कहलाता है, गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क रोग का अध्ययन कहलाता है, मस्तिष्क रोग का अध्ययन न्यूरोलॉजी। उसके बाद फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन क्या? पोमोलॉजी। उसके बाद वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, वायरस का वायरोलॉजी। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, क्लियर। चलिए आगे ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, क्या बोला कि मायोलॉजी, क्या मायोलॉजी क्या? मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी किसका? मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी क्या? मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी क्या है? मांसपेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी किसका है? मांसपेशियों का अध्ययन है। मायोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मांसपेशियों का अध्ययन है। मायोलॉजी किसका अध्ययन है? मांसपेशियों का अध्ययन है, क्लियर। याद रखें, मांसपेशियों का अध्ययन क्या है? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या है? तो मायोलॉजी, याद रखें। मांसपेशियों का अध्ययन क्या है? तो मायोलॉजी। चलिए उसके बाद मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन क्या है? तो मायोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? याद रखिएगा, स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन, गाइनोकोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान क्या? गाइनोकोलॉजी, याद रखिए गाइनोकोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गाइनोकोलॉजी। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, हृदय रोग का अध्ययन, हृदय रोग का कार्डियोलॉजी, हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, क्लियर। हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, याद रखें। हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी, क्लियर। याद रखें, हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि धातु विज्ञान का अध्ययन क्या है? मेटालर्जी। धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटालर्जी। धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटालर्जी, याद रखें। धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटालर्जी। धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटालर्जी कहलाता है। धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटालर्जी कहलाता है। चलिए अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। अनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। अनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। अनुवंशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी, याद रखिए। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी, याद रखिए। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी, याद रखिए। फ्रेनोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। उसके बाद याद रखिए, क्या संख्याओं का अध्ययन, यानी कि संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेरालॉजी, न्यूमेरालॉजी। संख्याओं का अध्ययन क्या? न्यूमेरालॉजी। संख्याओं का अध्ययन क्या? न्यूमेरालॉजी। संख्याओं का अध्ययन क्या? न्यूमेरालॉजी, याद रखिए। संख्याओं का अध्ययन न्यूमेरालॉजी। और तंतुओं या ऊतक का अध्ययन, तंतुओं या ऊतक का अध्ययन, तंतुओं या ऊतक का अध्ययन, याद रखिएगा। तंतुओं या ऊतक का अध्ययन क्या? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तंतुओं या ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। तंतुओं या ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। अगला ध्यान दीजिए, यकृत का अध्ययन क्या? हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या? हिपेटोलॉजी, क्लियर। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी। चलिए एक बार और फिर से रिकॉल करते हैं इतना, उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में हम लोग पूरा रिकॉल करेंगे। ध्यान दीजिए, पीछे जितने पढ़ लिए 3 स्लाइड, उसके बाद पूरा रिकॉल करेंगे। चलिए बताइए, मांसपेशियों का अध्ययन, ध्यान दीजिए। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या है? मायोलॉजी। चलिए स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? गायनोकोलॉजी। हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। धातु विज्ञान क्या कहता है? मेटालर्जी। अनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेरालॉजी। उसके बाद तंतुओं या ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उसके बाद यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिपेटोलॉजी, क्लियर इतना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि
शिला या पत्थर का अध्ययन, शिला या पत्थर का अध्ययन, बताइए शिला या पत्थर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लिथोग्राफी। शिला या पत्थर का अध्ययन क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। शिला या पत्थर का अध्ययन क्या? शिला या पत्थर पर मुद्रण, शिला या पत्थर पर मुद्रण, याद रखिए, अध्ययन नहीं, शिला या पत्थर पर मुद्रण क्या कहलाता है? तो लिथोग्राफी। क्या बोला? लिथोग्राफी। शिला क्या बोला गया कि शिला या पत्थर का मुद्रण, शिला या पत्थर पर मुद्रण लिथोग्राफी क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। चलिए, कान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रहे, कान का अध्ययन ऑटोलॉजी। कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी, याद रहे, कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी। चलिए ध्यान दीजिए, कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी। कान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑटोलॉजी कहलाता है। कान का अध्ययन ऑटोलॉजी। उसके बाद गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेटिक्स। गैसों का अध्ययन क्या? न्यूमेटिक्स। गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेटिक्स कहलाता है। गैसों का अध्ययन क्या? न्यूमेटिक्स कहलाता है। गैसों का अध्ययन क्या? न्यूमेटिक्स कहलाता है। गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स। कान का अध्ययन ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी कहलाता है। शिला या पत्थर का मुद्रण, शिला या पत्थर पर मुद्रण लिथोग्राफी। शिला या पत्थर पर मुद्रण की लिथोग्राफी। कान का अध्ययन ऑटोलॉजी। गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स। और प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिए, फोटोग्राफी। फोटोलॉजी। क्या बोला? फोटोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन क्या? फोटोलॉजी। याद रखिएगा, फोटोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? फोटोलॉजी। देखिए 4 बार 5 बार उसको आप भी बोल दोहराइए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए, मेरा याद करने का ये मुद्दा नहीं है, मेरा याद करना आप लोगों को कैसे भी याद करवा देना है। देखिए फिलहाल अभी ट्रिक तो नहीं बैठा सकते हैं, रिलेटेड वर्ड नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड बैठाने में आपको टाइम लगता है और प्लस में यहाँ पर उतना वर्ड आप रिलेटेड नहीं बैठ सकते हैं इसमें, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रकाश, तो प्रकाश से फोटो कैसे देखिएगा? अंधेरा में प्रकाश तो देख नहीं सकते हैं, तो याद रखिएगा किस में देखिएगा? प्रकाश में। तो यानी फोटो को कहाँ देख रहे हैं? प्रकाश में देखिए। फोटोलॉजी, प्रकाश का अध्ययन। उसके बाद एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्स किरणों का अध्ययन याद रखिएगा, रेडियोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन क्या है? रेडियोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। उसके बाद पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है? पशु रसायन का अध्ययन क्या कहता है? जूकेमी। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है? जूकेमी। याद रखिएगा, पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जूकेमी। चलिए, अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? अंगूरों का उत्पादन याद रखिएगा, अंगूरों का उत्पादन विटिकल्चर। अंगूरों का उत्पादन का अध्ययन क्या कहता है? विटिकल्चर। याद रखिएगा, अंगूरों का उत्पादन विटिकल्चर। अंगूरों का उत्पादन क्या होता है? विटिकल्चर। याद रखिएगा, विटिकल्चर। चलिए, केचुआ पालन का अध्ययन के वर्मी कल्चर। केचुआ पालन का वर्मी कल्चर। केचुआ पालन क्या होता है? वर्मी कल्चर। याद रखिएगा, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिए, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कोको का अध्ययन माइकोलॉजी। याद रखिएगा, कोको का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। है दोनों देखिए सेम ही, लेकिन दोनों का अलग अलग रहती है, याद रखें, अध्ययन दोनों का अलग अलग है। चलिए अगला अध्ययन देते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला गया कि फाइकोलॉजी हो गया, सवालों का अध्ययन। चलिए, जीव विज्ञान का अध्ययन। जीव विज्ञान का अध्ययन क्या बोला था? साइटोलॉजी। जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। याद रखिए, जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिए, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। याद रखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। चलिए, फसली पादपों का अध्ययन। याद रखिए, क्या बोला गया है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा कि फसली पादपों का अध्ययन। फसली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एग्रोनोमी। फसली पादपों का अध्ययन क्या? एग्रोनोमी। फसली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनोमी। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनोमी। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, केलोलॉजी कहलाता है। सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी। उसके बाद समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या है? कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, सीमेटिक्स। सीमेंटिक्स कहलाता है। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स कहलाता है। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या? सीमेंटिक्स कहलाता है। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या? सीमेंटिक्स कहलाता है। क्लियर, याद रखिएगा। उसके मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन याद रखिएगा, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। क्लियर, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। चलिए आज की